मेरे पीछे जो आपको दिख रहा होगा वो बड़ा सुंदर है, पर मैं फिर भी कहूँगा अगर बच्चे आसपास हैं तो सारी चीज़ें जो दिखने वाली हैं यहाँ पर उनको नहीं दिखनी चाहिए अभी। खैर, ये जो रिसॉर्ट में हम आए हैं जो कल शाम से बहुत चर्चित है, संजीवनी रिसॉर्ट, नाम देखिएगा संजीवनी। इसी तरीके का एक रिसॉर्ट वनंतारा जो ऋषिकेश में था, आप यकीन मानिएगा यहाँ पहुंचते पहुंचते भी हमें लगा हम बीहड़ जंगल में जा रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ जहाँ मैं हूँ अभी, जहाँ तक फैला हुआ आपका नज़र देखिएगा, आप थोड़ा उधर की तरफ तो वहाँ मेन गेट है। और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत अंदर हूँ, इसके बाद भी प्रॉपर्टी अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ पर कल रात को रेड पड़ी जिसमें कि रेव पार्टी हो रही थी, जिसमें चरस था, जिसमें तमाम आपत्तिजनक वो आइटम्स थे जिनको पुलिस ने कुछ कवर भी किया है और कुछ यहाँ पड़े हुए भी हैं जिनको आपको दिखाएंगे भी हम। पर ये देखिएगा आप, ये इस तरह से सुनसान में, आप यकीन मानिएगा यहाँ कोई आवाज नहीं आपको आ रही होगी, और ये हमेशा ऐसा ही रहता है। यहाँ पे एक गार्ड है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, पर ये देखिएगा जहां तक भी आपकी नजर जाएगी ये तमाम हट्स बने हुए हैं और इसी तरह से यहाँ पे चीजें हो रही हैं। आज ये हम 2022 में हैं और इस तरह की चीजें होना, ये देखिएगा यहाँ कहीं पार्टियां हुई हैं, यहाँ कहीं कुछ हुआ है। ये डस्टबिन है, देखिएगा ये जो खंगाला गया है शायद पुलिस टीम द्वारा, और इस तरह के यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो होना, कहीं शराब पड़ी है तो कहीं बॉटल, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ये तमाम जो पैकेट्स आप देख पा रहे होंगे, ये रैपर्स, इनमें बहुत बारीकी से नहीं हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे वो यकीनन शर्मनाक भी हैं। और देवभूमि में इस तरह के रिसॉर्ट बनना, चलो आप बात करें पर्यटन को आप बढ़ावा दे रहे हैं, पर क्यों ऐसा कि यहाँ पर 14 युवतियों को लाया गया, फिर उसके बाद पार्टी हो रही है, फिर चरस चल रहा है, तमाम चीजें। गांव वाले क्या इसका अपोज नहीं करते होंगे? गांव वाले अपोज करते होंगे तो क्या कुछ होता होगा? ये तमाम चीजें जो आप देख पा रहे हैं, कुछ खाली पैकेट्स पड़े हुए हैं, कुछ कुछ पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। तो ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये आज का उत्तराखंड है। और हम कितनी भी कोशिशें कर लें, क्योंकि हम आज अपने पलायन पर, अपनी रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ही नहीं बात कर पाते, यहाँ शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता होगा, लेकिन एक ऐसी चीज बन चुकी है जो शायद उत्तराखंड का भविष्य गड़बड़ कर रही है। इसी से जन्म होता है जो 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 हमारे, जो मैं हमेशा बात कर रहा हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो बच्चे इस तरह से फंस जाते हैं और तमाम चीज़ें जो होती हैं वो क्यों हो रही हैं, इनका एक कारण भी है कि कुछ ऐसे व्यवसायी वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें उत्पन्न हों। इस पूरी प्रकरण को पुलिस के संज्ञान में लाने वाले ज्ञानेंद्र कुमार जी हैं। उनसे हमने बात की थी, वो आपको मैं सुनवाऊंगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है जो यहाँ के ओनर हैं, मयंक अवस्थी, जो इस पूरे रिसॉर्ट के मालिक हैं। तो मैं सोच रहा था उनको फ़ोन करूं, पर यहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा कम है, पर मैं कोशिश करूंगा उनसे बात करने की कि मयंक जी, जो ये आपने बना रखा है, ये बना क्या रखा है, आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं आपके उत्तराखंड में क्या हो। ये इनका नंबर है मेरे पास, मैंने आज ही ये नंबर लिया था। और अगर इस तरह से काम उत्तराखंड में हो रहे हैं तो यकीनन ये बहुत शर्मनाक है। तो मैं मयंक को ऑनलाइन पे लेने की कोशिश कर, दरअसल मैंने नंबर सेव नहीं कर रखा है, और अब यहाँ से मैंने कॉपी किया है ये, तो मैं मयंक जी को फ़ोन कर रहा हूँ। जो मयंक अवस्थी, जो इसके ओनर हैं, अभी बताया जा रहा है उन्होंने किराए पर इसको दिया था। पर किराए पर क्यों? क्योंकि किराए पर देने से पहले भी यहाँ पर एक बार रेड हुई, जब संचालन ये खुद कर रहे थे। तो ये लगातार जो चीज़ें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं, क्यों इन पर नकेल नहीं कसी जाती? फ़ोन मिल रहा है, देखते हैं वो उठाते हैं या नहीं। ये हेलो। भी एक बड़ा। हेलो, मयंक मयंक अवस्थी जी बात कर रहे हैं? यस। सर, मैं त्रिभुवन चौहान बात कर रहा हूँ लोकार्पण न्यूज़ से, और अभी एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप हैं। संजीवनी रिसॉर्ट में हम सर अभी हैं। कल कल रात को यहाँ पर रेड भी हुई है सर, आप इसके ओनर हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? हमने लीज पे दिया हुआ था इसको, वियो होटल को। आपने ये तो अभी लीज पे दिया था सर, जो नहीं पिछले? नहीं, 8 महीने पहले दिया जी, था वो हमने। मैं समझ गया, मैं ये बोल रहा हूँ उससे पहले जब इस पे रेड पड़ी थी तब भी कुछ इसी तरह से चीजें हुई थी, तब तो हाँ। स्वामित्व तो आपके पास ही था। तो आपने नहीं जो। नहीं, उस समय भी ये रिजॉर्ट
किसी और के पास था, तो उनसे लेके इनको दिया था हमने, कि शायद ये अच्छे तरीके से, हमने अपने एग्रीमेंट में भी लिखा था। आप कहाँ से हैं मयंक जी? मैं दिल्ली से हूँ। आप दिल्ली से हैं, तो दिल्ली से आपको इतनी बड़ी लैंड प्रॉपर्टी खरीदने को कैसे हुआ? नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हमारी वो है, क्या कहते हैं, हमारी कंपनी है, कंपनी के नाम। तो ये कंपनी आपकी आपने खरीदी कब? आप बोल के कहाँ से रहे हैं? मैं लोकार्पण से बोल रहा हूँ सर, और आप अभी एक लाइव प्रोग्राम में है सर। तो आप, मैं ये इस जानना लाइव चाह कर रहा रहा हूँ कि था। जी। अगर आप मुझे 2 मिनट में फोन करेंगे, मैं रेड लाइट पे हूँ, हम्म। तो मतलब कि एक बार मैं गाड़ी को चलिए सही चलिए, कर। ठीक ठीक है अवस्थी जी। तो ये हमारे साथ अवस्थी जी थे, अभी वो रेड लाइट पर है ऐसा वो बता रहे हैं, पर जो कारनामे यहाँ पर हो रहे हैं, दरअसल ये चीजें जो मैंने उनसे पूछी, उसका हमारे पास सूत्रों के माने तो जो कंपनी इन्होंने ली थी, वो कंपनी उत्तराखंड की एक कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो अब कागजों में है या हकीकत में है ये हमें नहीं ज्ञात है, लेकिन जो चीजें आप यहाँ देख पा रहे हैं ये यकीनन बड़ा काम तो है। इस तरह से भूमाफिया कब्जा भी कर रहे हैं और साथ के साथ देखिए कैसे लोगों को पनाह दे रहे हैं। इनका फोन अभी आया नहीं है, हम यहीं पर हैं, इनकी लोकेशन पर ही कुछ और चीजें देख रहे हैं। ये बचने के लिए हो सकता है जो ये कह रहे हैं कि हमने लीज पर दिया था, क्योंकि जो खबर है, जो सूत्र है, ये अभी भी इनके पास ही था, या यूं कहें जो पहली वाली थी, जब घटना हुआ था यहाँ पर, जब पहली बार रेड पड़ी थी, तब भी ये इनके पास था, और उसके बाद इन्होंने ये लीज पर दिया या नहीं दिया, जो भी है कहानी वो यकीनन। पर एक और चीज है, देखिएगा, आज इसी तरह से वनंतारा में हम उस दिन घूम पा रहे थे जब इतना बड़ा हत्याकांड हुआ था, और आज भी ये रिसोर्ट पूरी तरह से खुला हुआ है, इसको भी सील नहीं किया गया। क्या चाहते हैं, या प्रशासन क्या चाहता है, या किसको इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या इसको सीज नहीं किया जाना चाहिए था? क्योंकि मामला छोटा नहीं है, ये यहां पर देह व्यापार जैसी घटनाएं बड़ी आम हो गई हैं, और बड़े बड़े स्तर पर यहां हो रहा है। हजारों लाखों रुपए का यहां पर काम होता है, जो चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों की माने तो पास में भाववाला है, 2-3 गांव और हैं, इन गांव के तमाम ग्रामीणों से हमारी बात हुई, जो उन्होंने बताया कि अरे यहां तो हमेशा का ही चलता है। तो ये अगर हमेशा का चलता है तो ये सूचना प्रशासन तक क्यों नहीं है, और अगर है, ये केवल ज्ञानेंद्र ही क्यों बताएंगे? चलिए, ज्ञानेंद्र से जो बात हुई है वो आप सुनिएगा, वो इसके बारे में क्या कहते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में उनका क्या कहना है। देखिए, लगातार असल में जो स्थानीय नागरिक थे, जो गांव वाले थे, वो मुझे खबर कर रहे थे, लेकिन निरंतर बीमारी के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। तो कल जब लगातार इस तरीके की बात सामने आई कि यहाँ लगातार रेप पार्टीज़ हो रही हैं, और उधर जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री का एक नारा दिया हुआ है कि ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, तो हमने कहा भाई एक बार देखा जाए कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, किस तरह से काम कर रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा संदिग्ध स्थितियाँ वहाँ देखी गई कि लगातार रेप पार्टियाँ वहाँ हो रही हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, लड़के लड़कियाँ आ रहे हैं, युवा सब बाहर के, प्रदेश से बाहर के ये सब इसमें आ रहे हैं। क्योंकि रिजॉल्ट को लेके आप लोगों को पता ही है कि अंकिता हत्याकांड भी इस प्रदेश में हुआ ही है, तो इसको गंभीरता से लेना ही पड़ेगा। बिना गंभीरता से लिए तो काम चलेगा नहीं। तो कल मैं इसी को लेके जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थे उनसे मिला था। अब चूँकि ऐसे प्रकरणों में स्थानीय थाने की भी कहीं ना कहीं हस्तक्षेप की संभावनाएं रहती हैं, तो इस बात की गंभीरता को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने समझा और 6 विभिन्न मतलब थानों की टीम बना के एसपी सिटी और जो सीओ थे डालनवाला के अभिनव चौधरी, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उस वहाँ पर छापेमारी हुई, तो छापेमारी में ड्रग्स भी बरामद हुए, मतलब चरस वगैरह बरामद हुई है, कई लड़कियाँ भी बरामद हुई हैं। थोड़ा सा टाइम की कॉन्टीन्यूटी थी, तो अब चूँकि वो लड़कियाँ जिस संदिग्ध परिस्थितियों में आई थी, तो वो सब स्थितियाँ ठीक नहीं थी। और फिर आप रिजॉर्ट अगर चला रहे हैं या रिजॉर्ट का संचालन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ड्रग्स का क्या मतलब है, चरस का क्या मतलब है? अच्छा, लेकिन उसके बाद ही पता नहीं क्या हुआ कि जो उसके संचालक थे वो एक तो अमित गर्ग थे कोई, और एक कोई रणधीर सिंह थे शायद, वो लोग फिर भी फरार होने में कामयाब हो गए। तो
बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे जितने भी सेंटर हैं इनको सीज़ करा जाना चाहिए। ये सेंटर पहले भी एक बार सीज हुआ था, फिर खोल दिया गया। हाँ, मुझे मतलब मीडिया वाले बंधुओं ने ही बताया है कि ये पहले भी सीज़ हुआ था। तो अगर सीज़ होके खोला जा रहा है तो आप कहीं ना कहीं तो फिर शह मिल रही है ना इन लोगों को। आप बिल्कुल से सीज़ करिए इनको। आपको इस बात की सूचना कब मिली थी कि यहाँ पर कोई रेप पार्टी की जा रही है? देखिए, मुझे निरंतर इस तरीके की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। या पिछले महीने भी 18 और 7 तारीख को एक रेप पार्टी हुई थी, लेकिन चूंकि मैं हॉस्पिटलाइज था उन दिनों तो मैं एक्शन नहीं ले पाया था। उसके बाद मुझे लगातार सूचनाएं इस तरीके की प्राप्त हो रही थी कि भाई यहाँ रेप पार्टियों का आयोजन हो रहा है। तो फिर स्थानीय नागरिकों ने बताया कि साहब यहाँ 8 और 9 तारीख को भी रेप पार्टी है। तब फिर 8 तारीख को चूँकि स्वास्थ्य के दृष्टिगत में मतलब डॉक्टर के उसमें पास संपर्क में था, तो 8 तारीख को इसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। कल मैं मिला एसएसपी से, तो एसएसपी साहब ने बहुत गंभीरता से लिया इशू को और तभी इतनी बड़ी कार्रवाई मतलब अंजाम दी गई।